हज़रत ये फरमाइएगा कि सहाबा के बाद की शख्सियात में से कोई भी शख्सियत, कोई भी फ़र्द सहाबा पर तनकीद कर सकता है? अगर वो सहाबा पर तनकीद करेगा तो उसकी शरई हैसियत क्या है, उसका हुक्म क्या होगा इस्लाम में? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर तनकीद, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि सहाबा पर तनकीद हो सकती भी है या नहीं। उसके बाद ये मसला आएगा कि किसके लिए तनकीद करना जायज़ है, किसके लिए जायज़ नहीं है, अगर कोई करे तो उसकी हैसियत क्या होगी। ये बात याद रखें कि सहाबा पर तनकीद या तो उनके ईमान की वजह से होगी या उनके किसी अमल की वजह से होगी। और शरीयत को अगर हम देखें तो मालूम यह होता है कि ना सहाबा के ईमान की वजह से उन पर कोई तनकीद की जा सकती है, ना उनके आमाल में से किसी अमल की वजह से उन पर तनकीद की जा सकती है। क्यों कि सहाबा के ईमान पर तनकीद करने का हक़ ही नहीं बनता। उसकी वजह यह है कि सहाबा के ईमान को अल्लाह ने हमारे लिए मेयार करार दिया है। सूरतुल बकरा के अंदर इरशाद फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ। तो सहाबा जैसा ईमान लाने का अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, तो जिस जैसा ईमान अल्लाह को पसंद है, बाकी लोगों से उसका मुतालबा किया जा रहा है, तो उस ईमान पर आप तनकीद कैसे करेंगे? तो सहाबा के ईमान पर तो तनकीद नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि सहाबा के आमाल में से उनके किसी शख्स के किसी काम पर हम तनकीद कर दें, वो भी नहीं कर सकते। क्यों कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के आमाल में से अगर किसी अमल पर, किसी फ़ेल पर हम तनकीद करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो ऐलान कर दिया सूरह आल इमरान में, वलक़द अफ़ल्लाहु अन्हुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके सारे आमाल, जो कुछ उनमें कमी थी, जो कुछ कोताही थी, अल्लाह ने माफ़ कर दिए। तो जब अल्लाह ने माफ़ कर दिए तो बाद में तो किसी को हक़ नहीं बनता कि वो उस अमल को लेकर जो अल्लाह ने माफ़ भी कर दिया उस पर तनकीद करे। दूसरी बात ये भी है कि सहाबी की जो तारीफ़ मैंने आपके सामने पेश की थी, उसमें सिर्फ़ दो चीज़ें हैं, ईमान हो, हुज़ूर की सोबत हो। अमल का इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। यानी अगर एक शख्स मुसलमान है, हुज़ूर की सोबत मिली है, सिर्फ़ यही दो चीज़ें उसके जन्नती होने के लिए, मोमिन होने के लिए, सब बाद वालों का रहनुमा और मुक्तदा होने के लिए काफ़ी हैं। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सहाबा के अमल में कमज़ोरी है, नहीं। अमल सहाबियत के लिए शर्त नहीं है। तो जो चीज़ सहाबा के लिए शर्त नहीं है उसकी वजह से उन पर तनकीद हम कैसे करेंगे? और अगर कर भी दें तो हक़ नहीं बनता, क्योंकि अल्लाह ने माफ़ फरमा दिया। इसके बाद अब ये समझें कि सहाबा पर अगर हम तनकीद करेंगे या सहाबा के बाद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई भी फ़र्द सहाबा पर तनकीद करेगा, तो ये तनकीद दरअसल सहाबा पर नहीं होगी, अल्लाह पर भी होगी, रसूलुल्लाह पर भी होगी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्योंकि अल-मुअजमुल कबीर, अल-मुअजमुल औसत, इमाम तबरानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहाँ रिवायत नकल की है इन दोनों किताबों में कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार ली अस्हाबा, कि जिस तरह अल्लाह ने नबुव्वत के लिए मुझे मुंतखब किया है, मैं ख़ुद नबी नहीं बना, इसी तरह अल्लाह ने मेरे साथ रहने के लिए, सहाबी के मनसब पर फायज़ करने के लिए इन शख्सियात को मुंतखब किया है। जिस तरह मैं नबुव्वत के लिए खुदा का इंतखाब हूँ, इसी तरह ये सहाबियत के लिए खुदा का इंतखाब हैं। ये ख़ुद सहाबी नहीं बने, तो सहाबा अल्लाह का इंतखाब हैं। सहाबा का इंतखाब ख़ुद अल्लाह ने फरमाया है। तो अब अगर हम सहाबी पर तनकीद करते हैं तो ये सहाबी पर तनकीद नहीं होगी, अल्लाह के इंतखाब पर तनकीद होगी। और अल्लाह के इंतखाब पर तनकीद कौन मुसलमान इसका तसव्वुर कर सकता है? दूसरी बात यह है कि सहाबा किराम को ये मर्तबा क्यों मिला है? हुज़ूर की सोहबत की वजह से। हुज़ूर ने 23 साल इस जमात पर मेहनत की है। 23 साल के अरसे के अंदर हुज़ूर ने इन्हें ईमान सिखाया, आमाल सिखाए, इबादत सिखाई, अखलाक सिखाए, कुरान सिखाया, पूरा दीन इनके अंदर मुंतकिल किया। तो सहाबा हुज़ूर की 23 साला मेहनत का खुलासा और निचोड़ हैं। अगर हम सहाबा की शख्सियत को मशकूक बना दें, मजरूह बना दें, उन पर तनकीद का बाज़ार गर्म कर दें, तो ये हुज़ूर की मेहनत पर तनकीद है, हुज़ूर की तरबियत पर तनकीद है। गोया कि अगर कोई सहाबा पर तनकीद कर रहा है तो दूसरे लफ्ज़ों में हुज़ूर की तरबियत में वो कोताही की बात कर रहा है, हुज़ूर की तरबियत में वो नक्स निकाल रहा है, हुज़ूर की तरबियत पर वो एतराज़ वारद कर रहा है। और ये बात कोई मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसके बाद अब ये समझे कि अगर कोई तनकीद करता है तो उसकी हैसियत क्या होगी। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद इरशाद फरमा दिया, सहीहैन की हदीस है कि ला तसुब्बु अस्हाबी, मेरे सहाबा के बारे में बदज़ुबानी करने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। तो जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की जो मुखालफत करेगा
और सहाबा पर तनकीद करेगा तो उसके कौल की, उसकी बात की क्या हैसियत होगी, जबकि उसकी बात से इंतखाब खुदा पर तनकीद लाजिम आ रही है, हुजूर की तरबियत में कोताही का इल्ज़ाम लाजिम आ रहा है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाज़े इरशाद की मुखालफत लाजिम आ रही है। तो मेरे ख़्याल में कोई मुसलमान भी इन बातों को समझने के बावजूद ना सहाबा पर तनकीद करना गवारा करेगा और ना किसी की तरफ से की जाने वाली सहाबा पर किसी किस्म की तनकीद गवारा कर सकता है। तो शरीयत का सहाबा पर तनकीद के मुतालिक हुक्म यही है कि वो कोई भी करे वो काबिल कबूल नहीं होगी। अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, सहाबा हर किस्म की तनकीद से बालातर हैं, सहाबा पर तनकीद हो ही नहीं सकती। कोई करेगा तो उसका एतबार कोई नहीं है, उसकी हैसियत कोई नहीं होगी।